हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री पेपर जो बीए सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों ने लिया होगा मेजर, माइनर और एमडीसी के रूप में। तो उसके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। चूँकि देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही प्रकार के प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो को बनाया हुआ है। इसमें पूरा का पूरा देखिएगा फोर्थ जो यूनिट है उसी का एक टॉपिक है इस्लाम का उदय। तो आप देखिएगा इससे ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा। तो दोनों तरह के प्रश्न आपको करा देंगे। यहाँ से जो भी सवाल होगा ना, एक भी आपका गलत नहीं होगा। आप कभी भी एग्जाम देने के लिए बैठिएगा तो इससे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्योंकि इससे पहले पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी मेजर पेपर जब हुआ तो वहाँ भी हमने देखा कि 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से रहा था। अगर सब्जेक्टिव में भी पूछ लेता तो सोचिए 5 नंबर अगर छोटा ही पूछता तो 5 नंबर का वो होता है, यानी 9-10 नंबर आपको दे देता है ये टॉपिक। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब के चीज़ों को समझाते हुए चलेंगे, चीज़ों को बताते हुए चलेंगे कि आखिर कैसे कैसे क्या चीज़ हुआ है। और उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो है इस्लाम का उदय। इस्लाम जानते हैं एक धर्म है जो कि आप पूरे विश्व में देखिएगा इसको मानने वाले लोग हैं उनको अनुयायी बोलते हैं। यानी कि जो भी धर्म है उसको जो लोग मानते हैं उसको उस धर्म का अनुयायी बोलते हैं। ठीक है, जैसे इस्लाम को मानने वाले लोगों को इस्लाम का अनुयायी, बौद्ध धर्म को मानने वाले को बौद्ध धर्म का अनुयायी, हिंदू धर्म को मानने वाले को हिंदू धर्म का अनुयायी बोला जाता है। तो आप देखते हैं कि आखिर इस्लाम का जब उदय हुआ तो इसके पीछे क्या रीजन थे, यानी कि कोई ना कोई वजह होगा जिसके कारण इस धर्म का उदय हुआ होगा। जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उदय के बारे में आप जब पढ़िएगा तो देखिएगा भारत में वैदिक धर्म यानी वैदिक कालीन जो संस्कृति है इसका प्रभाव इतना विश्व में मतलब भारत में फैल रहा था, जिसका प्रभाव ये हुआ कि बौद्ध और जैन धर्म उभर के आया। ठीक है, बौद्ध जैन धर्म जो है ना ब्राह्मणवादी जो कर्मकांड है उसके विरोध में उभरा था। ठीक है, तो ठीक वैसे ही इस्लाम का भी उभरना हुआ। तो इस्लाम का उदय जो हुआ उसको अब देखिएगा, ये अरब प्रायद्वीप में जो है लाल सागर का इलाका जो है। आप एक काम जरूर कीजिएगा, मैप आपके पास होना चाहिए। अगर मैप नहीं भी है ना तो कुछ मत कीजिए, गूगल पे जाइए, आप वर्ल्ड मैप खोजिएगा, वहीं पे देखिएगा इंडिया के जस्ट आप देखिएगा पश्चिमोत्तर इलाके में पश्चिम वाला भाग जो है वहाँ पे देखिएगा अरब सागर वाला इलाका है। वहीं पे आप देखेंगे कि ये जो अरब सागर वाला इलाका है वहीं पे आप देखिएगा एक मक्का और मदीना, ये 2 स्थल आपको मिलेंगे मक्का और मदीना देखने को। वहीं पे इस धर्म का उदय हुआ है। ठीक है, अब इसको इस तरह समझिए। देखिए ये जो धर्म है ये क्यों उभरा, तो यही अब देखना है आपको। तो इसमें देखिए पहली बात ये है, मक्का मदीना का जो इलाका है वो बड़ा डेजर्ट इलाका है, यानी मरुस्थलीय भूमि है। वहाँ पे जो है ना बंजर इलाका होता था। बंजर होने के कारण वहाँ के लोग जो है ना वो व्यापार व्यवसाय करते थे, और व्यापार जो करते थे ऊँटों की बदौलत करते थे। जैसे राजस्थान अभी देखिएगा तो राजस्थान क्या है, बंजर भूमि है। और बंजर भूमि के होने के कारण राजस्थान में ऊँटों का ज़्यादा यातायात के साधन के रूप में प्रयोग होता है। तो ठीक वैसे ही अरब क्षेत्र में भी यातायात के रूप में ऊँटों का यूज करते थे। ऊँट का कारवां ये लोग लेकर चलते थे, यानी एक साथ 10-12 ऊँट को लेके चलते थे, 10-12 लोग। और उस पे ऊँट के ऊपर क्या करते थे, सामान को लाद देते थे और एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते थे। और यही व्यवसाय वहाँ पे ज़्यादा चलता था। ठीक है, यानी कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का उस समय जो विकल्प था वो ऊँट था। ऊँटी के बदौलत ये लोग एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ले जाना ले आना करते थे। ठीक है, और वो लोग जो होते थे ना वो ऊँट का पालन करना और हथियार बंद होकर चलना, यही उनका काम होता था। और उनका जनजातीय जीवन बहुत संघर्षमय रहता था, यानी उनके बीच आपस में संघर्ष होता रहता था। ये यहाँ की परिस्थिति थी, यानी कि कोई भी धर्म के उदय होने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है ना। तो ऐसी परिस्थिति में जब कोई धर्म उभरेगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ उसके गुण अवगुण देखने को मिलेंगे, वही चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। ठीक है, तो इस्लाम जहाँ पे उभरा, यानी कि ये जो नया धर्म है ये जो उभरा, इसका रीजन ये था ना कि वहाँ पे मरुस्थलीय इलाका था। और मरुस्थलीय इलाकों में जो है वो जो लोग रहते थे वो ऊँट का कारवां लेकर चलते थे। और पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में आप पढ़िएगा या आपको बताएंगे अभी हम, तो वहाँ पे बताएंगे इस्लाम धर्म के प्रवर्तक उनको बुलाया जाता है, यानी कि इस्लाम धर्म को स्थापित करने वाले लोग में से एक हैं पैगंबर मोहम्मद साहब। तो वह भी क्या करते थे, ऊँट का कारवां लेकर चलते थे। लेकिन ऐसी स्थितियां थी वहाँ पे, कई एक
कुरैशी कबीले हैं, कई एक कबीलाओं के लोग रहते थे मक्का में उस समय, ठीक है। तो मक्का के लोग आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे और वहाँ पे देखिएगा एक धार्मिक स्थल मक्का था जहाँ पे देखिएगा बहुत से जनजाति समूह के लोग रहते थे और वे लोग पूजा पाठ करते थे, यानी देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर वो लोग पूजा पाठ उसका करते थे, ठीक है। और वो लोग जो है ना मूर्ति पूजक के रूप में जाने जाते थे और यही धर्म को लेकर उनमें बहुत ज़्यादा द्वेष था, यानी वे लोग आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। इसी कारण से आप देखिएगा ऐसी जब स्थितियां उत्पन्न होती है, जब समाज में दो धर्म को लेकर या कोई भी नई चीज़ों को आने के लिए लोग उतारू हो जाते हैं कि नया चीज आए, तो ठीक वैसी स्थितियां वहां पे भी थी, यानी कि वहां दो धर्मों को लेकर द्वेष जब फैला तो लोगों को लगा कि एक नया धर्म स्थापित होना चाहिए जिसके बदौलत एक नई व्यवस्थाएं उभरे, ठीक है। तो इसी कड़ी में एक व्यक्ति का नाम आपको अब यहाँ से बताएंगे, पैगंबर मोहम्मद साहब, ठीक है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब क्या करते हैं, वो बड़े शांत विचार के लोग व्यक्ति थे और वो शांति से जीवन जीना पसंद करते थे, ठीक है। और जब वो शांति से जीने लगे ना तो उसी समय उनका ख्याल आया और नए धर्म की स्थापना हुई जिसको इस्लाम के रूप से जानते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जानना जरूरी है, यानी कि ये तो कारण था कि वहाँ पे डेजर्ट इलाका था, लोग आपस में ही लड़ते झगड़ते थे, वहाँ पे बहुदेववाद का प्रचलन था, यानी मूर्ति पूजा वो लोग करते थे, बहुत से देवी देवताओं की पूजा पाठ करते थे। वहाँ पे देखिए जहाँ पे ये धर्म उभरा है ना, तो उस जगह पे देखिए पहले ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था कि लोग अल्लाह को माने, यानी वहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं थी कि लोग हर एक धर्म को मानते थे। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी और वहीं पे पैगंबर मोहम्मद साहब नाम का एक व्यक्ति उभरेगा जो कि एक नए धर्म को स्थापित कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में आप जान लेते हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ों को आपको बताते हुए चलेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा है वह भी आपको दिखाते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब थे, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा पैगंबर मोहम्मद साहब। तो इनका जो जन्म हुआ था ना और इनके जो पिता थे अब्दुल्ला थे, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इनकी माता अमीना थी जो कि कुरैश कबीले की थी और उसके बाद देखिए बचपन में इनके माता पिता गुजर गए, यानी कि देखिए सीधा हम आपको बताते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म जो है कोई कोई किताब 571 लिखता है और कोई कोई 570 लिखता है, लेकिन आपको याद रखना है 570 ईस्वी, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ, इनके जन्म के बाद क्या होता है कि इनके माता का नाम जो है वो अमीना है और पिता का नाम अब्दुल्ला है। तो आप देखिएगा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन पूछा था कि पैगंबर मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था, तो नहीं माफ कीजिएगा माता का नाम क्या था, तो अमीना था, ठीक है। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा, पिता और माता को। उसके बाद देखिए इनके बचपन में ही यानी कुछ समय बाद इनके जन्म के इनकी माँ का डेथ हो गया, उसके बाद इनके पिता भी चल बसे। उसके बाद इनका जो लालन पालन है ना, इनके जो चाचा थे अबू तालिब उनके द्वारा किया गया। यहाँ पे देखिए आपसे पूछ सकता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का बचपन में जो लालन पालन कौन किया था, तो अबू तालिब थे, इनके चाचा थे, इन्होंने इनको मतलब कि इनका लालन पालन किया और इन्हीं के साथ ये व्यापारियों के कारवां में चलने लगे, यानी कि जो ऊँटों का कारवां आपको हम बताए थे अरब कंट्री में होता था, उसी के साथ ये आने जाने लगे। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे इनका लोगों से संपर्क हुआ और इसी दौर में इनकी एक मुलाकात एक महिला है जो 40 वर्षीय महिला रहती है खदीजा, ये नाम याद रखिएगा खदीजा, ठीक है, उन्हीं से इनका मुलाकात हुआ और इसी से बाद में इन्होंने शादी कर लिया। चूंकि ये जो महिला थी ना, ये ऊँटों का कारवां चलाती थी, ये एक व्यापारी थी, ठीक है, इनके पास बहुत धन था। तो इससे लाभ ये हुआ ना इनको कि पैगंबर मोहम्मद साहब जब शादी कर लिए तो इसका जो भी धन था वो पैगंबर मोहम्मद साहब का हो गया, यानी धन को लेकर जो इनकी चिंता थी कि हमारे पास धन होगा तब तो हम खाएंगे, वो चीज़ खत्म हो गया। और उसके बाद इनके पास क्या हुआ कि ये फ्री में यानी कि शांत रहकर सोचना शुरू किए। और इसी समय आप देखिएगा यूरोप मतलब माफ कीजिएगा अरब वाले इलाके में कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा ही फैल गई थी, यानी कि वहाँ के लोग आपस में ही लड़ते झगड़ते थे, वहाँ परस्पर द्वेष की भावनाएं थी। तो इस व्याप्त अशांति के कारण मोहम्मद साहब जो है ना हर हमेशा एक शांत जगह पे रहते थे और वो जगह का नाम था हीरा। हीरा एक पहाड़ी का नाम है, ठीक है, वहीं पे ये बैठकर चिंतन मनन करते थे, ईश्वर का ध्यान लगाते थे। और इसी कड़ी में 40 वर्ष की उम्र में पैगंबर मोहम्मद साहब को एक मैसेंजर है जो कि ईश्वर का दूत उसको बुलाया जाता है, जिसको आप उर्दू में समझिएगा तो उसको रसूल बोला जाता था, ठीक है। तो रसूल के रूप में एक व्यक्ति आते हैं, इनको एक मैसेंजर के रूप में वो आए
और उन्होंने इनको बताया कि भाई देखो कि तुम ईश्वर के नाम पे पढ़ो, यानी अल्लाह के नाम पे पढ़ो, ठीक है। ईश्वर यहाँ पे आप नहीं लिखिएगा, अल्लाह लिखिएगा। यानी इस्लाम जब भी लिखेंगे, इस्लाम का उदय या इस्लाम का जो भी चीज़ लिखिएगा, वहाँ पे अल्लाह का जिक्र कीजिएगा, ईश्वर का जिक्र नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग जिसको ईश्वर बोलते हैं हिंदू धर्म वाले, उसी को मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अल्लाह बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। इसको ज़्यादा आप लीजिएगा भी नहीं और इसको एकदम बेफिक्र होकर समझिए, क्योंकि दूसरे धर्म को समझने का मौका आपको इससे बेहतर क्या मिल सकता है, जो कि आपके सिलेबस के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और उसको हम जब समझा रहे हैं तो यकीनन आप अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक। यही हीरा पहाड़ी पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति जो देने वाला, इनको संदेश देने वाला था व्यक्ति ना, वो जिब्रील नाम करके व्यक्ति था, यानी रसूल था वो जिब्रील, जिन्होंने इनको बोला कि अल्लाह के नाम पे पढ़ो। तब इन्होंने कहा था पैगंबर मोहम्मद साहब ने, हम तो पढ़ना लिखना जानते ही नहीं है। तब उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, तुम अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाओ। यानी कि ये चाहते थे, इनका विचार ये था ना पैगंबर मोहम्मद साहब का, कि जो वहाँ पे है, अरब जो कंट्री है, उस इलाके में जो लड़ाई झगड़ा होता है वो शांत हो जाए, वो लड़ाई झगड़ा नहीं हो, बल्कि शांति से लोग रहें। उसके अलावा एक नई धर्म की स्थापना हो जो एक ईश्वरवादी हो, उसमें कोई भी मूर्ति का पूजा ना हो, बल्कि ईश्वर को आप साक्ष्य, मतलब एक तरह से आप प्रतीक के रूप में मान लें और उसकी पूजा पाठ करें। आज भी आप देखिएगा मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी हमारे साथी हैं या दोस्त हैं, वो सभी लोग देखिएगा, वो अल्लाह की जो पूजा करते हैं ना, वो एक तरह से उनको प्रतिबिंब मानकर पूजा करते हैं, यानी प्रतिबिंब नहीं, बोलिए प्रतीक मानकर पूजा करते हैं, ईश्वर की प्रतीक मानकर, ठीक है। उनका कोई आकार नहीं है, निराकार है अल्लाह, और उनकी वो पूजा करते हैं, ठीक है। आप देखिएगा उनका फोटो वगैरह जो होता है ना, वो मस्जिद का होगा, मक्का और मदीना के मस्जिद का होगा, ना कि कोई ईश्वर वगैरह का, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसीलिए ये फोटो वगैरह में आप देखिएगा मस्जिद का ही चित्र होता है, ना कि कोई मक्का मदीना, मतलब कोई मूर्ति वगैरह का। ये लोग मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ये मूर्ति पूजा नहीं मानते थे, कौन, पैगंबर साहब। और इन्होंने अपने विचारों को फैलाना शुरू किया। जब इनको ये पैगंबर को जब ये आदेश मिल गया कि तुम ईश्वर के लिए प्रचार प्रसार करो, तो इन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, और यहीं से ये पैगंबर कहलाए, ठीक है। मोहम्मद जो है ना, उसके बाद ये हुआ ना कि अल्लाह के द्वारा एक पैगाम भी दिया गया इनको। पैगंबर ये कहलाए कैसे जानते हैं? इनको अल्लाह के द्वारा पैगाम ये दिया गया कि तुम अल्लाह के लिए पढ़ो, ठीक है, अल्लाह के लिए प्रचार प्रसार करो, और तुम हमारे पैगंबर हो। ये अल्लाह का संदेश इनको दिया गया, किसके द्वारा? तो जिब्रील के द्वारा कहा जाता है। और कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब को अल्लाह ने ये जो संदेश भिजवाया था जिब्रील के माध्यम से, इसी का इन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, इनके द्वारा जो प्रचार प्रसार करने के क्रम में ही एक नए धर्म को इन्होंने स्थापित किया, जिसका नाम रखा इस्लाम, ठीक है। तो इस्लाम धर्म की स्थापना इनके द्वारा की गई, और ये जो धर्म है वो एक ईश्वरवादी धर्म है, और इन्होंने अपने आप को ईश्वर, जिसे अल्लाह कहते हैं, का संदेश वाहक घोषित कर दिया। यानी इन्होंने कहा कि देखिए, हम अल्लाह नहीं है, अल्लाह जो है कोई और है, उसी का हम संदेश वाहक है। वो जो हमको बताता है वही चीज़ हम आपको बताते हैं, और हमारे धर्म को अपनाइए। यानी कि ये मक्का में ये नई धर्म को स्थापित करके लोगों को बोलेंगे कि यही जो इस्लाम धर्म है, इसको आप अपना लीजिए, और ये जो धर्म है ये हमारा नहीं, बल्कि अल्लाह के पैगाम के ऊपर हमने आपको दिया है, ठीक है। तो यही बात ये बोलना शुरू करेंगे, लोग इनके अनुयायी बनना शुरू करेंगे। तो वह भी अब धीरे धीरे समझिएगा, ठीक है। उनका जो धार्मिक पंथ था, इसको इस्लाम कहा गया, ठीक है। इस्लाम जो शब्द होता है ना, इसका अर्थ होता है समर्पण। यानी इस्लाम वर्ड जो है, इसका मतलब ही होता है समर्पण, यानी कि किसी के सामने आप समर्पित हो जाएं, इसी को बोलते हैं इस्लाम, ठीक है। और इस्लाम को मानने वाले, यानी ये जो नया धर्म है, इसको मानने वाले लोग को कहते हैं मुसलमान, ठीक है। तो मुसलमान वर्ड इसीलिए आया है ना, जो कि इस्लाम को मानता हो, यानी जिसने अपना पूरा समर्पण कर दिया हो, उसी को बोलते हैं मुसलमान, ठीक है। और इस्लाम का अर्थ होता है जो कि समर्पण कर दिया हो, कि अल्लाह के सामने, किसके सामने? तो अल्लाह के सामने जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया हो, उसको बोलते हैं इस्लाम। और इस्लाम को मानने वाले लोग हो गए मुसलमान, ठीक है। तो आज भी आप देखिएगा भारत में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उसको मुसलमान ही बोला जाता है, और वह भी अपना फक्र से बोलते हैं कि भाई हमको मुसलमान ही बोलिए, क्योंकि उनको इस बात का फक्र है ना कि उन्होंने अल्लाह के ऊपर अपना ईमान रखा है, ठीक है। तो इस बात से आप एकदम
कतराइएगा मत। आप देखिए कोई भी धर्म को मानिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप सब धर्म का सम्मान कीजिए, क्योंकि आप एक हिंदुस्तानी हैं, आप एक इंसान हैं, ठीक है। इंसान होने के नाते आप इस्लाम हो, बौद्ध हो, जैन हो, हर धर्म का उतना ही सम्मान कीजिए जितने अपने धर्म का करते हैं, ठीक है। और हमारा देखिएगा, आपको हम कोई भी धर्म पढ़ाएंगे ना, तो आप ये चीज नहीं पकड़ पाइएगा कि हमने कोई बायस्ड होके चीजें बताई हो। अगर इस्लाम पढ़ाएंगे तो हम इस्लामिक हो जाएंगे। एक बात ये जान लीजिएगा कि इस्लाम जब पढ़ाएंगे तो आपको एकदम बिना बायस्ड होके पढ़ा देंगे। हिंदू धर्म को पढ़ाएंगे तो वही बिना बायस्ड होके पढ़ा देंगे, बौद्ध को भी पढ़ाएंगे तो वही होगा, ठीक है। तो वैसे ही अपने अंदर भी आप उतारिए, क्योंकि एक छात्र सीखने की जीवन में होता है और उसको सीखना चाहिए, उसको अपने जीवन में सीखने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। बायसनेस मत रखिएगा अपने अंदर, ये बहुत अच्छी चीजें रहेगी आपके जीवन के लिए, ठीक। आ जाइए, इतनी चीजें तो आप समझ गए। उसके बाद आइए, अब देखिए अगला कि इस्लाम की स्थापना जब हुई तो इसका उद्देश्य भी कुछ था। यानी देखिए, कोई नया धर्म स्थापित होगा तो उसका कारण होगा, वो स्थापित होगा, उसके बाद उसका उद्देश्य भी होगा ना, कि उसका क्या उद्देश्य था, मोटिव क्या था, क्यों इसको स्थापित किया गया। तो देखिए, अब इसको पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना की गई, और उनका मुख्य उद्देश्य था ना, सभी जनजातियों को एक समान मुसलमान की पहचान देकर विभाजन को समाप्त करके उन्हें धर्म के आधार पर एकता के सूत्र में बांधना। यानी देखिए, आपको अभी भी हम समझाते हैं, जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं आज, वो देखिएगा मात्र अल्लाह को मानते हैं, वो बोलते हैं कि अल्लाह ही हमारा सब कुछ है, हम उसी को मानते हैं। वही हिंदू धर्म में आप यहीं पे देखिएगा, तो हमारे धर्म में एक चीज है ना, कि आप किसी भी मतलब भगवान को मान सकते हैं, जैसे कोई राम को मान सकते हैं, कोई शिव जी को मान सकते हैं, कोई किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस्लाम में वो बात नहीं है। इस्लाम में बोलता है कि देखिए, हम एक ही धर्म को मानेंगे, वो अल्लाह है, अल्लाह के ऊपर कोई नहीं, अल्लाह के नीचे भी कोई नहीं, ठीक है। यानी कि कोई आएगा तो अल्लाह के बाद आएगा, उसके पहले कोई नहीं आएगा। ये बात इस्लाम में मानता है, और यही था इनका मोटिव कि भाई देखिए, जो जनजातीय इलाका है, अरब में जो जनजातीय लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो उनका लड़ाई झगड़ा धर्म को लेकर जो होता है, वो इसी वजह से खत्म हो सकता है कि एक ऐसा धर्म को स्थापित कर दें कि लोग आपस में मिलजुल कर रहना शुरू कर दें और उसी धर्म को अपनाने लगेंगे। मान लीजिए, एक ही धर्म को मानने वाला गांव में लोग रहे तो कितना बढ़िया है कि नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए उसी गांव में दूसरे धर्म को भी मानने वाला लोग हो, तीसरे धर्म को भी मानने वाला लोग हो, और आपसे में लड़े, तो कितना दुखद है। वो अच्छी बात तो है नहीं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की सबसे अच्छी खुशबू क्या है जानते हैं? यहाँ चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब कोई मिलजुल कर रहता है। ये राजनीतिक जो गलियारे वाले लोग हैं ना, यही लड़ाने का काम करते हैं, बाकी तो लोग लड़ता ही नहीं है। क्योंकि हमारे भी बहुत से मित्र हैं जो कि मुस्लिम हैं, लेकिन हम तो बड़े मजे से रहते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक वैसे ही आप भी जीवन जिए, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको चीजें पढ़ा दे, आपको समझा भी दे, और चीजों को अप्लाई करना आप भी सीखें तो बेहतर होगा, ठीक है। तो देखिए, इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के क्रम में मोहम्मद साहब को लोगों ने विरोध भी किया। यानी कि देखिए, जब कोई धर्म स्थापित कीजिएगा, नए धर्म को स्थापित कीजिएगा, तो उसका विरोध भी होगा। तो ठीक ऐसे ही मोहम्मद साहब का विरोध भी होने लगा, और इसी क्रम में वो मक्का से मदीना चले जाते हैं। यानी देखिए, उनका जन्म कहाँ हुआ? मक्का में हुआ, लेकिन यहाँ से उठ के वो कहाँ जाएंगे? मदीना चले जाएंगे। तो मदीना को ही यसरीब बोला जाता है, ठीक है। तो इस नाम को याद रखिएगा, यसरीब। यानी कि देखिए, 622 ईस्वी में 16 जुलाई 622 ईस्वी को मक्का से ये मदीना चले गए, जिसको यसरीब बोलते हैं, और यही बाद में नबी का शहर कहलाया। नबी का मतलब होता है कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, उन्हीं की उपाधि थी नबी, ठीक है। तो नबी का शहर कौन कहलाया? मदीना कहलाया। तो आपसे पूछेगा, नबी के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो मदीना को जाना जाता है, ठीक है। जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से जब मदीना गए, तो इसी को क्या बोलते हैं? हिजरत बोलते हैं, ठीक है। या हजरत यहाँ पे लिखा गया है, तो हिजरत, इसको हिजरत बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। यानी कि मक्का से मदीना जो 622 ईस्वी में जो पैगंबर मोहम्मद साहब चले गए, तो इसी को हिजरत बोलते हैं। और इसी समय देखिएगा, यही डेट से आप इस्लाम में देखिएगा एक नए संवत की शुरुआत हुई, जिसको हिजरी संवत बोलते हैं। यानी 622 ईस्वी में जो है ना, इस्लाम में एक नए संवत शुरू हुए, जिसको हिजरी संवत बोलते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। ये आपसे पूछेगा कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई, तो 622 ईस्वी में हुई। अब देख लीजिए, इस्लाम जो धर्म है वो एकेश्वरवादी है, यानी एक ईश्वर अल्लाह पे विश्वास रखता है। इसके कुछ स्तंभ है, यानी कि इसमें कुछ नियम कानून है जिसको लोगों को पालना चाहिए। यानी कि देखिए, जो इस्लाम को मानता है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं ना, वो 5 नियम कानून को मानते हैं। वो कौन कौन है? तो उसको देखिएगा। कलमा, कलमा का मतलब होता है अल्लाह एवं रसूल में विश्वास करना। यानी कि आपको ईश्वर पे विश्वास है, आप कलमा पढ़िए। यानी कि आप देखिएगा, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो शुक्रवार
का नमाज पढ़ते हैं ना, तो वो कलमा के ही रूप में वो पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नमाज होता है, नमाज 5 प्रकार का होता है, उसका हमने चर्चा इसलिए नहीं किया कि आपको याद नहीं रहेगा। जैसे इसमें असर का नमाज है, उसके बाद देखिए ईशा का नमाज है, ये सब 5 नमाज हैं उसके, जिसको हमने चर्चा यहाँ पे नहीं किया इसलिए कि आपको याद नहीं होगा, आपको टफ लगेगा, इसीलिए हमने छोड़ दिया है। एक सुबह में होता है, एक शाम में होता है, एक दोपहर में होता है, एक 3 बजे शाम में होता है, तो इसी तरह से वो दिन में 5 बार होता है, ठीक है, नमाज। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तीसरा होता है ज़कात। ज़कात वो होता है ना जो स्वेच्छा से दिया गया कर होता है, यानी कि प्रत्येक मुस्लिम को अपनी कुल पूंजी का 2.5% जो है ना दान के रूप में देना चाहिए। यानी मान लीजिए आपके पास आपने 100 रुपया एक साल में कमाया, तो उसका जो है ना 2.5 रुपया यानी कि 2 रुपया 50 पैसा आप जो है ना दान के रूप में दे दीजिए इस्लाम के नाम पर। यही होता है ज़कात, ठीक है। रोजा का मतलब होता है व्रत होता है ये, जो कि मुस्लिम लोग जो है वो 1 महीने का व्रत रखते हैं, जिसको रोजा बोलते हैं। वो दिन में नहीं खाते हैं बल्कि रात में खाते हैं, ठीक है, शाम में। इसको ध्यान में रखिए। और हज का मतलब होता है ना कि इसमें कहा गया है इस्लाम में कि प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन के अंतिम वर्षों में हज करना चाहिए। कहाँ का जानते हैं? मक्का और मदीना का जो है यात्रा करना चाहिए उसको। और वो इस वही मुसलमान करे ना जिनके पास इतना पैसा हो कि वो मक्का और मदीना जा सके। ऐसा मुसलमान नहीं जिसके पास खाने का पैसा नहीं हो और वो ख्वाब देखे कि हम भाई मक्का मदीना जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं कीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मत जाइए, अगर आपके पास पैसा है तब जाइए, ठीक है। ये किस में कहा गया? ये कुरान में ही कहा गया है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। यानी कि इस्लाम जो है एक ईश्वरवादी है, उसमें कौन कौन से नियम अपनाए जाते हैं, तो ये 5 नियम हम बता दिए। एक होता है कलमा, उसके बाद होता है नमाज, उसके बाद होता है ज़कात, उसके बाद रोजा, उसके बाद हज होता है, ठीक है। इसको लिखना होगा तो लिखिएगा, नहीं लिखना होगा कोई बात नहीं, नहीं लिखिएगा, छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशान होना ही नहीं है। लेकिन इसको जान लीजिए, जीवन में आपको पता होना चाहिए ना। आप एक स्टूडेंट है, आपसे कभी कोई पूछ देगा कि इस्लाम के बारे में क्या जानते हो, तो इतना चीज अगर आप जानते हैं तो यकीन मानिए कि जो सामने वाला बंदा होगा ना वो भी चुप हो जाएगा, क्योंकि उसको भी पता है ना कि इससे ज्यादा क्या जानना किसी को, है कि नहीं। तो इतना जान लीजिए कम से कम। उसके बाद आइए अगला जो इसमें है कि इस्लाम धर्म जो है ना अवतारवाद, मूर्ति पूजा, जाति पाति का विरोध करता है। यह कर्म कांड को मान्यता देता है परंतु पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानता है। यानी कि देखिए ये जाति पाति, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, ये सभी चीजों को ये नहीं मानता है। इस्लाम में ये चीजें नहीं है। ये मूर्ति पूजा नहीं करेगा, जाति पाति ये लोग नहीं मानते हैं, लेकिन ये कर्मकांड को मानता है। और देखिए पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानता है, यानी उसको अस्वीकृत करता है, ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें होती हैं जो कि मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए जो 3-4 ग्रंथ है उसको बता देते हैं। एक होता है कुरान, दूसरा हदीस और तीसरा इजमा और कयास। इसी को शरीयत बोलते हैं, जानते हैं। शरीयत जो होता है ना वो इस्लामिक जो नियम कानून है। आप देखिएगा 3 तलाक वाला मुद्दा उठा था, वो क्यों नहीं, मतलब उसको जो आप देखिएगा उसका विरोध क्यों हुआ था, तो उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो थे, लॉयर वगैरह जो थे, वो बोलते थे नहीं देखिए हमारे शरीयत में ये चीज नहीं लिखा गया है कि 3 तलाक जो मुद्दा है वो अवैध है, वो नहीं बोलते हैं। यानी शरीयत में लिखा गया कि देखिए कोई भी व्यक्ति, वो बोलते थे, उनका जो पक्ष था, हम अपना पक्ष नहीं बता रहे, कि शरीयत में ये कहीं नहीं चर्चा है कि 3 तलाक गलत है, ठीक है। तो इसीलिए इसको अवैध नहीं घोषित करना चाहिए, यानी कि इसको मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसको नहीं, मतलब जो था ना कि 3 तलाक को बिल को पास कर देना, तो वो नहीं होना चाहिए, ये उनका स्टेटमेंट था, ठीक है। तो ये किसके आधार पर बोलते थे? शरीयत के आधार पर। और शरीयत क्या होता है? कुरान, हदीस, इजमा, कयास, इसी को शरीयत बोला जाता है। यानी ये चारों किताब है, जैसे रामायण, महाभारत, भगवत गीता ये पढ़ते हैं ना, ठीक वैसे ही ये चारों किताब है और इसी चारों को मिलाकर शरीयत इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यानी ये होता है इस्लामिक लॉ, यानी इस्लामिक कानून, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। अब आइए अगले टॉपिक को समझाते हैं। मोहम्मद साहब के कुछ अनुयायी थे, यानी कि ये सब तो आपको हम इस्लाम धर्म के बारे में बता दिए। आप कोई भी गैस गाइड पढ़िएगा तो इस तरह से आपको नहीं मिलेगा फॉर्मेट में, ठीक है। तो अब इसके अनुयायी, मतलब अनुयायी का मतलब होता है ना कि उसके जो मानने वाले लोग, तो उसमें सबसे पहला व्यक्ति जो था जिसने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया वो अबू बकर था, यानी अबू बकर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये गलत हो गया है टाइपिंग में, अबू और बकर, ठीक है, ये एक साथ होगा, अबू बकर। तो इसको ध्यान में रखिएगा, यही वो व्यक्ति था जिसने इस्लाम धर्म को सबसे पहले अपनाया था। और जानते हैं, आपसे अगर पूछ देगा कि इस्लाम धर्म को मानने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, तो अबू बकर। आपसे बोलेगा कि सबसे एजेड व्यक्ति कौन था जो कि इस्लाम धर्म को अपनाया था, तो वह भी अबू बकर होगा। बोलेगा आपको कि सबसे कम उम्र का कौन व्यक्ति था जिसने इस्लाम को अपनाया था उस समय जब पैगंबर मोहम्मद जिंदा थे तब, तो सबसे पहले अपनाने वाला यानी कम उम्र का वो अली थे। और उसके बाद अगर आपसे बोले कि सब जो
पहली महिला कौन थी जिसने इस्लाम को अपनाया था? तो वो खदीजा थी, जो कि मोहम्मद साहब की पत्नी थी। और अली जो है ना, यही आप देखिएगा बाद में मोहम्मद साहब के जो है दामाद बन जाएंगे। इनकी बेटी का नाम फातिमा था। किनकी बेटी का? तो मोहम्मद साहब की बेटी एगो थी, समझे? उनको बेटा उटा नहीं था, ठीक। तो इसीलिए आप देखिएगा जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाएगी, यानी ये मर जाएंगे, तो उसके बाद इनके मृत्यु के बाद ये डिबेट शुरू हो जाएगा, यानी कि बहुत तरह की झगड़ा वगैरह शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को अब देखिए, समझिए। अब देखिए इतना चीज तो बता दी, इस्लाम क्या था, इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद साहब के बारे में बता दिए। तो आप जब लिखिएगा ना, तो आप शुरू से एकदम बताइएगा, अरब में ये कैसे कैसे उभरा, इसका कारण बताइएगा, मोहम्मद साहब के बारे में बताइएगा। इस्लाम में जो याद रहेगा उसको लिख दीजिएगा, या नहीं तो आप डायरेक्ट बोलिएगा इस्लाम जो एक ईश्वरवादी धर्म है, इसमें जाति पाति वाली व्यवस्था नहीं है, इसमें मूर्ति पूजा नहीं किया जाता है, ये लोग अल्लाह के ऊपर विश्वास रखते हैं। इतना कम से कम लिखिएगा। बाकी नमाज कलमा ये सब छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आइएगा तो बताइएगा कि कुरान है, हदीस है, इजमा, कयास, इसको शरीयत बोलते हैं, और इस्लाम को मानने वाले लोग इसी के अनुसार अपना जो है ना नियम का पालन करते हैं, ठीक है। इतनी चीजें लिखिएगा। उसके बाद देखिए मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न उभर के आया कि आखिर उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। जब देखिए कोई भी व्यक्ति का बेटा नहीं होगा तो उत्तराधिकारी आखिर कौन होगा, जो कि अपने मतलब पूर्वज का काम करे। तो देखिए मोहम्मद साहब जब मृत्यु हुआ था तो उसी समय वो घोषणा कर दिए थे कि मैं अंतिम पैगंबर हूँ, इसके बाद कोई पैगंबर नहीं होगा। यानी कि ईश्वर के द्वारा जो पैगंबर घोषित किया गया था, यानी अल्लाह के द्वारा मोहम्मद साहब को, उसके बाद कोई और नहीं घोषित होगा। ये बात मोहम्मद साहब पहले ही बोल दिए थे। तो उसके बाद सवाल उठा कि भाई देखिए उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। उत्तराधिकारी का मतलब ये हुआ कि ये जो धर्म नया उभर के आया है, इसको प्रचार प्रसार करने वाला कौन होगा। तो उसी में बहुत से नाम आए, उसमें बहुत से विरोध हुए, लेकिन जो नाम जिसको एक्सेप्ट किया गया तो वो हुआ अबू बकर, समझे। और अबू बकर जो हुए ना, वो इस्लाम के पहले खलीफा हुए। और खलीफा का मतलब होता है कि वो पैगंबर मोहम्मद का अनुयायी, यानी पैगंबर मोहम्मद के बाद का उत्तराधिकारी जो हुआ उसी को खलीफा बोलते थे, ठीक है, इस्लाम में। तो खलीफा जो हुए अबू बकर हुए। अबू बकर के बाद और भी लोग खलीफा होंगे, जिसमें 4 नाम आपको बता देते हैं। उसको याद रख पाइएगा तो याद रख लीजिएगा, नहीं तो एक ही याद रखिए, अबू बकर का, ठीक है। तो जो कि पहला अनुयायी भी था पैगंबर मोहम्मद साहब का, और वही उनका जो है खलीफा भी बना, ठीक है। तो उसमें वही है, पुत्री थी उनकी फातिमा। फातिमा का जिसका विवाह हुआ था किसके साथ? फातिमा का विवाह हो गया था अली के साथ। और अली जो है ना, उसको कुछ लोग बनाना चाहते थे लेकिन वो बनी नहीं। तो उसके बाद मतलब अली नहीं बने तो अबू बकर बने, और अबू बकर को ही जो है आपको ध्यान में रखना है कि वो इस्लाम धर्म में पहले खलीफा थे, ठीक है। पहले खलीफा अबू बकर बने। उसके बाद देखिए उमर है, उस्मान है और अली है। ये 3 नाम याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, आप एक को खाली याद रखिएगा अबू बकर का, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। अब आगे की चीजों को देखिए। उसके बाद क्या होता है, इन्हीं खलीफाओं के समय, यानी कि जो अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान, अली हैं, इन्हीं के समय क्या होता है ना कि अब धीरे धीरे देखिए जब कोई धर्म स्थापित हुआ तो उसका विस्तार भी होगा। यानी मान लीजिए आपके घर में, आपके गांव में एक धर्म कोई मानने वाला लोग, सभी लोग वही धर्म को मानने लगेगा। जब आप लोग सब मिलजुल कर एक गांव का लोग उसी धर्म को मानिएगा, एक के धर्म को, तो उसके बाद अगल बगल वाला लोग भी आपसे पूछेगा ना कि आप कौन धर्म को मानते हैं, तो आप बोलिएगा इस धर्म को। बोलेगा कौन उसमें अच्छाई है बताइए थोड़ा, तो आप बोलिएगा देखो उसमें यही अच्छाई है कि ये एक ईश्वरवाद है, ये मूर्ति पूजा का बात नहीं करता है, इसमें बोलता है कि देखो अल्लाह पे विश्वास रखो। तब दूसरे गांव वाला भी बोलेगा चलो हम भी मानेंगे। तो धीरे धीरे ये फैलने लगा, गांव से ये शहर, शहर से ये कहाँ चला गया, देश में, ठीक है। और धीरे धीरे विदेश में भी ये फैला। तो पहले वो इराक में फैला, फिर सीरिया, फिर मिस्र, फिर भारत और फिर अफ्रीका जैसे देशों में ये फैलने लगा। यानी इसका विस्तार जो है ना धीरे धीरे अन्य देशों में होने लगा, ठीक है। यही खलीफाओं के दौर में, यानी कि ये जो खलीफा हुए अबू बकर, उस्मान, अली जो है उन्हीं के समय, ठीक है। तो ये धीरे धीरे ये जब फैलेगा जब धर्म, तो इसी कड़ी में भारत भी आएगा और भारत के लोग भी इसको अपनाएंगे। भारत में भी मस्जिदें बनेंगी धीरे धीरे। इसी में वास्तुकला जब दिखेगा, इनका जो है वास्तुकला में इनकी मस्जिदें बनने लगी। और मस्जिदों को इसलिए बनाया गया ना ताकि वहां पे नमाज बैठ के लोग अदा कर सके, यानी कि ईश्वर के नाम पर जो वो लोग नमाज पढ़ते हैं ना उसको पढ़ सके। इसीलिए फिर आप देखेंगे मस्जिद बने, मस्जिद से धीरे धीरे बहुत सारी चीजें इनसे जुड़ती चली गई, ठीक है। और जो अभी तक आप देखते हैं, आप देखिएगा वर्तमान समय में इस्लाम धर्म को ये पूरे विश्व में फैल चुका है। ऐसा नहीं है कि कोई एक देश में सीमित है, यानी भारत हो, अफ्रीका हो, कोई भी कंट्री ले लीजिए, वहां पे इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं और इस्लाम को अच्छे से मान रहे हैं वो, ठीक है।
तो इतना कहानी है इससे रिलेटेड, यानी आपसे जो क्वेश्चन बनेगा उसको भी आप बताते हुए चलते हैं। आप जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं उनके माता पिता का नाम याद रखिएगा, उनका जन्म जो हुआ 570 में हुआ है उसको याद रखिएगा, उसके बाद उनकी मृत्यु जो है 632 में हुई है उसको याद रखिएगा, उनका जो हिजरत वाला जो बात हम बताए थे जिसको आप बोले थे मक्का से मदीना जो गए 622 में, उसको याद रखेंगे। उसके बाद ये हिजरी संबंध किससे संबंधित है, तो इस्लाम धर्म से संबंधित है। इतनी बातें याद रखेंगे, उसके बाद जितना समझ में आया उतना लिख दीजिएगा तो यकीनन आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, आपका नंबर कहीं कटने वाला नहीं है। अब आ जाइए इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बनेंगे ना वो कैसे बनेंगे उसको देखिए। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इस्लाम धर्म के उदय पर प्रकाश डाले, यानी कि इसका जो राइज ऑफ इस्लाम ऐसे पूछेगा, राइज ऑफ इस्लाम जो है ना उस पे आपको लिखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होगा कि इस्लाम धर्म के उदय और प्रसार पर प्रकाश डालें। प्रसार और प्रचार का मतलब होता है कि ये धर्म कैसे कैसे अन्य देशों में फैला और कैसे कैसे इसका विस्तार हुआ। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न ये होगा। तीसरा प्रश्न होगा इस्लाम के जन्म तथा प्रसार का वर्णन करें, यानी इस्लाम का जो जन्म हुआ, बर्थ ऑफ इस्लाम एंड इसका राइज ऑफ इस्लाम जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, राइज ऑफ इस्लाम या बर्थ ऑफ इस्लाम जो होता है, और एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ऐसे पूछेगा तो यही चीजें लिखनी है, जितनी चीजें आपको बताए उसमें कोई भी चीज नहीं भी छोड़िएगा या छोड़िएगा भी तो गलत नहीं होगा, इतना लिख के आइएगा तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने कोशिश किया है कि आपको इस्लाम का जो पूरा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बराबर पूछा जा रहा है उसको करा दें। देखिए वीवीआई टॉपिक पहले अब करा देंगे, ठीक है, उसके बाद जो है जो चीजें कम वीवीआई हैं उसको हम लोग धीरे धीरे करते हुए चलेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, लेकिन आपके एग्जाम तक हम लोग करा देंगे। और बड़ा बड़ा वीडियो थोड़ा बनेगा अब, और उसी के माध्यम से हम लोग खत्म करते हुए चलेंगे। ठीक है, इस्लाम का आज का टॉपिक खत्म हुआ, अगले टॉपिक में फिर नए वीडियो में हम लोग नई चीजों के साथ मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए मेहनत आपके लिए अगर हम कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा बहुत हमारी हेल्प करिए कि लोगों तक इसको पहुंचाइए, और लोग इसको अगर देखेंगे तो उनको भी लाभ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।